गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है कि डैश की अवस्था तक बालकों की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां विकसित हो जाती हैं। देखो, इंद्रिय जनित गामक अवस्था प्याजी ने कहाँ तक बताई बताओ। जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ष मान लो, तो 3-4 वर्ष तक विकसित हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से लगा देना इसका आंसर। नेक्स्ट है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तो देखो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, ऐसा कॉन्सेप्ट ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए तो हम कोशिश करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग है। मतलब देखो, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, सही बात है। रुकावट को दूर, सही बात है। और ये तीनों क्या है, प्रत्यक्ष। कैसे, प्रत्यक्ष। और देखो, उदात्तीकरण करना, ये क्या है, अप्रत्यक्ष है। क्या है, अप्रत्यक्ष है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उदात्तीकरण करना। ये ऐसे समझो कि जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, तो उसे बॉक्सर बना दो। क्या बना दो, बॉक्सिंग में भेज दो उसे। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। उदात्तीकरण को ही क्या कहते हैं, सबलिमेशन। जैसे तुलसीदास जी थे ना, उनकी आसक्ति उनकी पत्नी में थी, तो पत्नी ने कहा, थोड़ा सा उन्हें सुना दिया, तो उन्होंने क्या, रामचरितमानस की रचना कर दी। तो आंसर डी है। नेक्स्ट है, बालक के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। तो विकास कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर, सही बात है। पैर से सिर नहीं चलता, ये सब गलत है। आंसर होगा ए। सिर से पैर की ओर इसे क्या कहते हैं, सेफलोकोडल। एक होता है अंदर से बाहर की ओर, उसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। दो ही प्रकार का होता है आपका विकास। विकास ना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये भी याद रखना। विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट, हस्तलिपि हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए। देखो, पिछड़ा बच्चा तो कोई भी हो सकता है, जो 2-4 दिन ना आया हो ना क्लास में, तो वो भी पिछड़ जाता है। सामान्य बच्चों को देते नहीं, प्रखर को देते नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, मंद बुद्धि। आंसर होगा ए। सामान्य बच्चों का आईक्यू क्या होता है, 90 से लेके 110 के बीच में, याद रखना। और प्रखर मतलब जीनियस बच्चों का क्या होता है, 140 प्लस, याद रखना। आंसर ए है। नेक्स्ट, किसने स्वप्न को अचेतन की ओर जाने वाला राजकीय मार्ग कहा है। तो बताओ कौन कहेगा, ये तो सिगमंड फ्राइड ही कह सकता है ना। स्वप्न के बारे में कौन बात करता है, सिगमंड फ्राइड। इन्होंने क्या दिया था, मनोविश्लेषणवाद। और क्या दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत। याद रखना, ठीक है। इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो, ये कॉन्सेप्ट दिया था। अचेतन मन को इन्होंने 9/10 हिस्सा माना है अपने मन का, और चेतन को माना 1/10। जी, ठीक है। कार्ल युंग ने क्या दिया है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। ठीक है। सामूहिक अचेतन मन का संप्रत्यय भी इन्होंने दिया है। उभयमुखी भी कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया है 1910 में, जिसमें इन्होंने 100 शब्द लिए थे, ये याद रखना। ठीक। कार्ल रोजर्स ने क्या दिया, पूर्णता का सिद्धांत दिया। ठीक। और क्या दिया इन्होंने, डायरेक्टिव थेरेपी दी है और मानवतावादी हैं। ये 3 चीज़ याद रखना। अन्ना फ्राइड क्या है, सिगमंड फ्राइड की बेटी। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को निम्न में से कौन सा उपागम नहीं है। तो देखो भैया, कौन सा नहीं है, वार्तालाप से होता है, इससे होता है, और मौखिक प्रश्न से होता है। वार्तालाप से होता है, परियोजना से होता है, मगर बहुविकल्पी प्रश्न ये थोड़ी ना करते। ये तो टेस्ट ले रहे हो तुम, टेस्ट थोड़ी ना लेते। रचनात्मक होता है, फॉर्मेटिव। तो इसमें 40% बच्चे का इसी में हम इसी के द्वारा असेसमेंट कर लेते हैं, 60% करते हैं सबमिटिव के द्वारा। याद रखना। देखो, वार्तालाप पूछ के भी कर लेते हैं, परियोजना करके, मौखिक करके, मगर बहुविकल्पी प्रश्न ये दिए जाते हैं सबमिटिव में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा अंतर्गत असत्य है। तो देखो, ज्ञानात्मक पक्ष दिए थे ब्लूम ने, सही बात है। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया है। और इन्होंने क्या दिया है बताओ, इन्होंने दिया है कौन सी लर्निंग, मास्टरी लर्निंग, जिसमें इन्होंने 0.85% बताया था। इतना होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। अब देखो, ये 1956 में दिए थे, सही बात है। और इसको रिवाइज किया था 2001 में, ये भी याद रखना। अब देखो, ये 1964 में आए थे, सही बात है, भावात्मक पक्ष। मगर जो क्रियात्मक पक्ष है ना, ये 1966 में आए थे। कब आए थे, 1966 में। तो याद रखना, इसमें दिक्कत है। और ये क्रियात्मक पक्ष किसने दिए थे बताओ, याद है आपको कुछ। देखो, जैसे भावात्मक पक्ष दिए थे आपके क्रैथवेल ने, ठीक है। और क्रियात्मक पक्ष किसने दिए थे, ये दिए थे हैरो डॉब सिम्पसन ने, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। आंसर होगा सी। मांटेसरी ने क्या दिया, मांटेसरी ने तो 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए लिखने पे जोर दिया है और इंद्रियों के द्वारा पढ़ाने पे जोर दिया है, ठीक है। और यही कहती हैं पहले लिखाओ फिर पढ़ाओ। उल्टा कहती हैं, पहले हम पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, मगर ये कहती है पहले लिखाओ फिर पढ़ाओ। आंसर हो जाएगा सी। और साक्षर विधि भी इन्हीं से रिलेटेड मांटेसरी, और ये इटली की थी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पठन प्रक्रिया के अंतर्गत गुणों में इसमें से कौन सा नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। तो देखो, जो मुख्य पृष्ठ होता है ना, वो तो बाहर होते हैं। कहाँ होते हैं, बाहर।
और बाकी विषय वस्तु, ये भाषा, चित्र, ये सब अंदर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये तो बाहर का गुण है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी सहायक सामग्री के अंतर्गत कौन सा असत्य है? तो देखो एक चीज़ याद है, मानचित्र क्या है? दृश्य सामग्री है, तो श्रव्य क्यों आ गया? यही गलत है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अच्छे मूल्यांकन की तकनीकी के आधार पर कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो विभेदकारिता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता होती है, निबंधात्मकता थोड़ी ना होती है। आंसर होगा ए। देखो विश्वसनीयता क्या होती है? बार बार सेम नंबर आए, ठीक है। वस्तुनिष्ठता क्या होनी चाहिए? देखो ऐसे होती है, जो आदमी कॉपी चेक कर रहा है ना या लिख रहा है, उसका असर ना पड़े उस पर, जो पेपर है, उसे कहते हैं वस्तु। और विभेदकारिता मतलब जो बच्चा ज़्यादा पढ़ा है, जो कम पढ़ा है, उन सब में अंतर कर सके। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, यूनान में सुकरात अपने शिष्यों को जांचने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का सहारा लेते थे? तो वो मौखिक लेते थे। अब देखो सुकरात ने क्या दिए? प्रश्नोत्तर विधि दी है। कई बार बता चुका हूं, प्रश्नोत्तर कैसी? मौखिक विधि है। एक है प्रश्नावली विधि, वो वुडवर्थ ने दी है, वो लिखित परीक्षा पे आधारित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मौखिक हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भोजन एक कैसा प्रबलक है? बताओ। भोजन एक प्राथमिक प्रबलक है और धन क्या है? द्वितीयक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, देखो इसमें से कौन सा क्रियात्मक परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो क्रिया किसमें नहीं करी? घन, ब्लॉक, चित्र, इन तीनों में तो कर रहे हैं। गणितीय संक्रिया, ये तो क्रियात्मक थोड़ी ना, ये तो संज्ञानात्मक है। क्या है? संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक के बारे में ब्लूम ने बात करी 1956। और इसके कितने स्टेप बताएं? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, 6 स्टेप बताएं। याद रखना, आंसर सी है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा निर्मितवादी सिद्धांत पर आधारित उपागम नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? तो सहकारी है, समूह पर चर्चा है। अब देखो ह्यूरिस्टिक भी, प्रदर्शन उपागम नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेशन ये तो टीचर सेंटर्ड होता है, ये भी याद रखना। निर्मितवाद का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं पियाजे को। सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं वाइगोत्स्की को। जैसे यहाँ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बताया, रेडिकल बिहेवियरिस्ट हैं अपने कौन? स्किनर, मौलिक व्यवहारवादी। याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा हिंदी भाषा की शिक्षण की चुनौतियों में शामिल नहीं है? तो हिंदी की सरलता, सरलता कोई चुनौती थोड़ी ना है। आंसर होगा सी। समस्याएं, बाधाएं, अभाव, ये तीनों अलग ही दिख रहे हैं, सरलता अलग दिख रहा है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा निम्न में से सुनना कौशल की किस विधि में बच्चों को सुनकर लिखना होता है? तो सुनकर किस में लिखते हैं? सुत लेख। सुत मतलब होता है सुनना, लेख मतलब लिखना, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता? तो देखो मुखौटा क्या होता है? मुखौटा तो दृश्य होता है, श्रव्य थोड़ी ना होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मूल्यांकन के बारे में कौन सा असत्य कथन है? तो बहुमुखी होता है, अधिक समय तक चलता है, अनवरत चलता है, स्पष्टता का अभाव नहीं रहता। अभाव थोड़ी ना रहता। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, प्राचीन काल में मूल्यांकन के लिए किस प्रकार का आयोजन होता था? तो देखो प्राचीन काल में पेपर तो आता है महंगा, तो वो मौखिक ही ले लेते थे। आंसर होगा ए। इस तरीके से निकालो। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त निर्माणात्मक मूल्यांकन, वही फॉर्मेटिव के बारे में पूछा, कौन सा नहीं है? तो देखो रैंकिंग वगैरह जो करते हैं ना, ये तो किस में करते हैं? सबमिटिव में करते हैं, रैंकिंग, ग्रेड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ठीक है। नेक्स्ट, जब किसी एक ही परीक्षण को विद्यार्थी के द्वारा 2 बार कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट, परीक्षा पुनर्परीक्षा। आंसर हो जाएगा बी। नया क्वेश्चन मिला होगा, लिख लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा ये। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है हैस शैली द्वारा प्रतिपादित संकल्पना है। तो देखो इन्होंने दिया था, ऐसे याद रखो, GAS, किसी ने गैस कर दी, ठीक है, गैस रिलीज कर दी, तो वो क्या सब हंसते हैं ना, अरे यार किसने गैस छोड़ दी है। तो आंसर हो जाएगा ए, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो इसमें कह रहा है कि सबसे कम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो इससे विभाजित करने पर क्या छोड़ती? बताओ। 9 ही शेष देता है, तो 9 शेष देता है। तो एक चीज़ याद रखो, 18 से भाग करने पे 9 शेष आ रहा है, तो 9 से भाग करने पे क्या आएगा? 0 शेष आएगा, ठीक है, ऐसे याद रखो, ऐसे समझो। 27 क्या लूँ? 18, 19, 20, 26 ले लेता हूँ इसे मैं। क्या ले लेता हूँ? एक सेकंड दोबारा बताता हूँ। अगर मैं 18 से भाग करने पे 9 शेष आ रहा है तो संख्या क्या हो सकती है? बताओ। संख्या हो सकती है 27। तो 18 एकम 18, तो बच कितना गया? 9, ठीक है, तो 9 शेष बच रहा है। तो अब ये बताना है इसमें से कि 11 से विभाजित होने पे क्या, तो 9 से विभाजित होने पे तो पूरी विभाजित हो जाएगी ना वो। 9 से विभाजिता का नियम क्या है? 9 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। 8 और 1 9, यही कट रहा है केवल, इसलिए होगा ये। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि थीटा दे रखा है 12/15। कितना दे रखा है? 12/15। ऐसे देखो ये, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है? tan थीटा। तो लाल बटे कक्का,
ये याद होगा, लंब बटे आधा, लंब क्या है 12, आधार कितना है 5, और मीनार की तल से ऊंचाई कितनी रखी 75। तो ये कितना दे रखा है, यदि मीनार की तल के बिंदु से पी बिंदु की दूरी 75 है, तो मीनार की ये दूरी दे रखी 75, तो 15 पंजे 75, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 15 150, 15 दूनी 30, तो 180 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि पवन सुनील की मासिक आयु इतना अनुपात है, वे इतना है, ठीक है। तो बताना है कि मासिक आयु का योग, मासिक आयु यही तो है 4 3 7, तो जो होगा ना वो 7 से जरूर कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 7000। डायरेक्ट निकालना सीखो अगर कट रहा हो तो। अब देखो 15 श्रमिक 10 दिन में इतने रुपए कमाते हैं, मतलब 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो 8 श्रमिक 5 दिन में कितने कमाएंगे, तो 5 दिया 15, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ठीक है, और 25 चौका 100। तो अब इन सब का गुणा कर लो, इन सब का गुणा कर लो, तो 5 दिया 15, देखो दोबारा बताता हूँ, 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो 8 दिनों में 5 श्रमिक कितने रुपए कमाएंगे, तो 5 दूनी 10, 2 चौक 8, ठीक है, और ये कट जाएगा 25 बार, तो 25 दाई 250, और 25 दूनी 25 पंजे 125। अब इसका कुछ नहीं है, बस गुणा करना है, गुणा कर लेना आप लोग, ठीक है। बस ऊपर रख देना, इस ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली को नीचे रख देना, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 है, तो पानी का मात्रा पूछ रहा है, तो देखो 60/5 कर दो, और पानी कितना दे रखा है 3 अनुपात में, तो 3 कर दो, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 3 36, 36 लीटर इसमें क्या हो जाएगा पानी, बाकी दूध हो जाएगा। इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।